अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, हमेशा जो चेस्ट डिज़ीज़ पेशेंट होते हैं उनको ये ख्याल होता है कि कहीं हम कोविड पॉजिटिव नहीं, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी ऐसे चेस्ट पेशेंट होते हैं जिनको जो काफ़ी अरसे से बीमार होते हैं और अब वो डर रहे हैं कि कहीं हम भी कोविड पॉजिटिव नहीं। तो आज इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, जो कि डॉक्टर हैं, सीडी हॉस्पिटल के चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। जी सर, कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनमें ये घबराहट हो रही है, जो चेस्ट पेशेंट्स हैं तो उनमें घबराहट है कहीं कहीं हम जो है कोविड पॉजिटिव तो नहीं सर, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड के सिम्टम्स जो हैं बड़े क्लियर कट सिम्टम्स हैं। आम वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर के जो सिम्टम्स होते हैं वही कोविड के सिम्टम्स हैं। अगर आपको फीवर है, बॉडी एक्स है, सोर थ्रोट है, सांस फूल रही है, खांसी हो रही है, तो आप पॉसिबल है कि आपको कोविड हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने सेंटर पे जाएं, वहाँ अपने टेस्ट करवा लें। कोविड का रैपिड टेस्ट होता है, RT-PCR होता है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। सर, इस कोविड की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या डिफरेंस है? देखिए, फर्स्ट वेव में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है कम था, हम लोग भी सतर्क थे, हम लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे थे। उसके बाद जब फर्स्ट वेव चली गई तो हम लोगों ने एहतियात कम कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी, मास्क पहनना छोड़ दिया, जिसकी वजह से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए। सर, बात करें अभी जो है सेकंड वेव है, इसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो सर इसमें फर्स्ट वेव में कम पड़ रही थी, तो इसके बारे में आप बताएं। देखिए, नंबर ऑफ़ केसेस जब ज़्यादा होंगे, वैसे लोग जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होंगे, तो नेचुरली ऑक्सीजन की कमी तो होगी। दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा शायद ऑक्सीजन प्रोक्यूर करने में हमने लापरवाही कहीं कर दी, लेकिन अभी इस स्टेज पे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा ऑक्सीजन है और हम मैनेज भी ठीक से कर रहे हैं। सर, इस कोविड की जो बात करें तो उम्र का तकाजा भी बताया जा रहा है कि सर पहली वेव जो थी वो बुज़ुर्ग इंसानों पे अटैक करती थी, अब जो दूसरी सेकंड वेव है तो वो नौजवानों पे अटैक करती है। देखिए, एक तो एक इसका रीज़न हम कह सकते हैं कि हमने बुज़ुर्गों को वैक्सीनेशन करवा लिया, तो उससे भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो गई है। हालांकि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फिर भी हो रहा है। इवन मैंने देखा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो रहा है, पर उनमें डिजीज़ सिवियरिटी थोड़ी कम है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड नहीं थी, और मेन चीज़ यही थी कि एहतियात नहीं करी हमने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, मास्क वगैरह नहीं पहना। यंग लोगों ने थोड़ा बेहतियाती कर दी, तो उससे स्प्रेड इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो गया। सर, अगर देखा जाए तो अगर कोई स्मोक करता है या कोई अल्कोहलिक होता है, इन नशे की आदत लग जाती है, तो उसके लिए अगर कोविड हो जाता है तो उसमें किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, मोड ऑफ ट्रीटमेंट तो सेम रहता है। हमने रूटीन इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम आती है तो कुछ दवाइयाँ जो है हम नहीं दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं तो उनको लीवर की डिजीज़ होती है, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी मुश्किल आती है उनको मैनेज करने की। दूसरा आ गया स्मोकिंग, तो अगर लॉन्ग टर्म स्मोक कर रहा है कोई, तो उसको ऑलरेडी उसके लंग्स वीक होते हैं, जिसको कहते हैं हम COPD की चेंजेस हो जाती हैं उसमें, तो उनमें भी ये डिज़ीज़ थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है, तो मुश्किल तो आती है उन केसेस में। और सर, कोविड का ये जो सेकंड वेव है ये हार्ट पे कुछ बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा असर करती है, हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, तो सर ये क्या सही बात है? जी बिल्कुल। एक तो देखिए, ये थ्रोम्बोसिस काज करती है, एक इसका ये है वेसल्स में थ्रोम्बोसिस होता है, तो कहीं एम्बोलिज्म हो जाए तो उसका हार्ट पे इफेक्ट तो रहता ही है, और दूसरे माइल्जिया वगैरह होते हैं, हार्ट मसल पे भी इफेक्ट करती है, तो मल्टी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें हार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हाँ, ये दुरुस्त है। सर, अगर बात की जाए तो ये मौसम का भी बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से जो कोविड है वो ज़्यादा हो जाता है, कि गर्मी आ गई, अब कोविड के पेशेंट्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इस हवाले से आप क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो कोविड का स्प्रेड है वो एक जैसा ही है गर्मियों और सर्दियों में। हालांकि जो आम वायरस है वो गर्मियों में कम हो जाती है उसकी इन्फेक्टिविटी, लेकिन कोविड थोड़ा डिफरेंट है बाकी वायरसेस से।
काफ़ी तर लोग सर डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से कि हाँ वैक्सीन कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक ना बन जाए, तो सर कुछ लोग जो हैं वो वैक्सीन नहीं करवा रहे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, मेरा यही मैसेज है कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक बीमारी जो है कंट्रोल की जा सकती है। मैंने देखा कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी है उनमें अगर डिज़ीज़ होती भी है तो बड़ी माइल्ड सी डिज़ीज़ होती है, तो सीवियरिटी डिज़ीज़ की डेफिनेटली कम हुई है उनमें, और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को भी हम वैक्सीनेशन से ही रोक सकते हैं। तो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, इसमें मिथ्स पे नहीं जाएं। बहुत सारे मीडिया में मिथ्स आ रहे हैं, प्लीज़ उन पर नहीं जाएं। एक और सवाल सर, अगर देखा जाए तो हमें ये हमेशा सोच में होते हैं कि अगर कोविड हमें हो गया तो उसमें हमें किन किन चीज़ों, जब होम आइसोलेशन हमें रखते हैं तो किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है और किस किस चीज़ से बचना। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं कोविड का इन्फेक्शन हो गया है और आपको सिम्टम्स वैसे लग रहे हैं, आपको फीवर लग रहा है, बॉडी एक्स लग रही है, खांसी हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें और मास्क जो है वो पहन लें। बाकी फैमिली मेम्बर से अपने आप को आइसोलेट करें, आम पब्लिक के बीच में ना जाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपना टेस्ट करवाएं और मेडिकेशन जो है टाइमली स्टार्ट करें। जितना टाइमली मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे और अपने डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की खासकर सलाह पे करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा और रिकवरी के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट की बात करें तो अगर उन्हें कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो सर उनके लिए कितना मुश्किल है? थोड़ा मुश्किल है डायबिटीज़ पेशेंट को, जिनको कोविड हो जाए उनको मैनेज करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और देखा ये गया है कि डायबिटीज़ में कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा सीवियर हो रहा है। अब इसमें ये है कि कोविड के मैनेजमेंट में एक मेन जो ड्रग है हमारे पास वो स्टीरॉइड्स हैं। तो स्टीरॉइड से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट जो घर में मेडिसिन ले रहे हैं किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो उनको मैं एडवाइस यही करूँगा कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है चेक करते रहें डेली एटलीस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे डॉक्टर जावेद चौधरी जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार हमें भी इन चीज़ों से आगाह किया जाए, जो चीज़ें हमें नहीं पता, ताकि हम कोविड से बच सकें। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन आसिफ के साथ।